एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। और हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। देश के अंदर नफरत की सियासत का पूरा बाजार सजा हुआ है। हिंदू हृदय सम्राट बनने का बहुत ही खुला ऑफर है और लेटेस्ट ऑफर है कि अल्पसंख्यक समुदाय अगर ना भी कहें तो सीधे कह दें कि मुस्लिम समुदाय को आप कितनी गालियां और उसके लिए कितनी नफरतें सड़क पे उगल सकते हैं या कैमरे पे उगल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। जितनी ज्यादा नफरत उगलेंगे उतनी ज्यादा इस स्पेशल ऑफर में आप उतने बड़े हिंदू हृदय सम्राट बनेंगे। अगर आपको उदाहरण देखना है तो आप छतरपुर देख लीजिए। कभी एक जेसीबी मशीन हुआ करती थी, वो आज खुद हलाकान है कि आखिर उसको बुलडोजर किसने बना दिया। इस बुलडोजर की भी जो है महिमा को देखिए। आज की डेट में वो बुलडोजर जो है अब न्यायाधीश बनने के तुला हुआ है। नहीं यकीन हो तो जहांगीरपुरी में जिस वक्त चलने वाला था ये, उसके आगे कोर्ट के फरमान को गौर कर दीजिए। फिर तो साहब कंपटीशन चल पड़ा कि कोर्ट पहले या बुलडोजर न्यायाधीश पहले। बुलडोजर न्यायाधीश ने छतरपुर में जो कुछ किया वो आपकी आंख से छुपा नहीं है। डीएम साहब का कहना था कि यह बंगला इसलिए तोड़ा गया कि अवैध रूप से निर्मित था, मगर डीएम साहब शायद ये बताना भूल गए कि जो वहां कारें लग्जरी तोड़ी गई और बाइक वगैरह तोड़ी गई वो भी शायद अवैध रही होंगी, तभी बुलडोजर ने तोड़ दिया। या फिर बुलडोजर चलाने वाले और बुलडोजर चलवाने वालों के पास उतनी लग्जरी कार नहीं होगी साहब, तो होता है कुंठा तू ना गई मेरे मन से। खैर साहब, इतनी लंबी दूरी तक हम आपको लेकर के जाना नहीं चाहते, हम सीधे सीधे आपको बनारस लेके आना चाहते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बनने का नया फार्मूला निकल करके सामने आया है कि सड़क पे चलते हुए मुस्लिम समाज के लोगों को धमकियां दो, गालियां दो। इन्हीं धमकियों और गालियों का एक जीता जागता उदाहरण पिछले 2 दिनों से बनारस के सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल होते हुए वीडियो में खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को धमकी दिया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला काटने की धमकी दिया जा रहा है। यह कोई आम लोगों के बीच में नहीं हो रहा था साहब। वर्तमान के शहर दक्षिणी के विधायक, भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी भी उस विरोध जुलूस में उपस्थित थे। उनके सामने ये नारे लग रहे थे। ये वीडियो 22 अगस्त का बताया जा रहा है। 22 अगस्त को हिंदू आक्रोश यात्रा निकली थी। ये आक्रोश इसलिए था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक वहां के जो है बांग्लादेश के, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम बांग्लादेश की बात कर सकते हैं, मणिपुर की बात करने पे प्रतिबंध जरूर लगाया जा सकता है। मणिपुर की बात ना करिएगा। इस आक्रोश यात्रा में बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश में मुस्लिम समाज के लिए सीधे सीधे काटने और मारने की धमकी दिया जा रहा था। और धमकी भी कहां साहब, सिगरा थाना क्षेत्र का यह वीडियो बताया जाता है। और इस वीडियो के अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी स्वयं मौजूद हैं और नीलकंठ तिवारी के तरफ से इस तरीके का कोई भी विरोध नहीं दर्ज करवाया गया कि साहब आप इस तरीके का नारा नहीं लगा सकते हैं। यह विरोध इसलिए नहीं दर्ज करवाया गया क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बनने की तमन्ना तो सबको रहती है। भाई कौन नहीं राजा बनना चाहेगा? क्या आप नहीं बनना चाहते, या मैं नहीं बनना चाहता हूं, या आपके पड़ोसी नहीं बनना चाहते हैं? हम तो कहते हैं कि मेरे पड़ोस में रहने वाले कल्लन चच्चा और पनारू चच्चा भी राजा बनना चाहते हैं, बस ये है कि उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। नीलकंठ तिवारी की उपस्थिति में इस तरीके के आपत्तिजनक नारे लगे, मगर अभी तक किसी भी तरीके के स्वतः संज्ञान की प्रशासन के संबंध में कोई जानकारी हमारे पास तो नहीं है। हाँ, अगर आपके पास होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वायरल वीडियो 22 अगस्त का बताया जा रहा है, जिस दिन वाराणसी में हिंदू आक्रोश यात्रा निकली थी। यह हिंदू आक्रोश यात्रा इसलिए निकली थी कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम मणिपुर की बात नहीं कर सकते साहब, मणिपुर के बारे में बात ना करिएगा।
प्रतिबंध लग जाएगा आपके ऊपर। बांग्लादेश के लिए हो रहे अत्याचार के ऊपर ये हिंदू आक्रोश यात्रा निकली थी, जिसमें ये विवादित नारे लगे। वीडियो सिगरा इलाके का बताया जाता है, मगर सिगरा पुलिस ने इसके ऊपर कितना स्वतः संज्ञान लिया है, ये सिगरा इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा जी जाने। और या फिर अगर आप जानते होंगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। विरोध के स्वर कहां फूटेंगे साहब? विरोध के स्वर कहीं नहीं फूटेंगे, बुलडोजर कहीं नहीं गरजेगा। बुलडोजर तो बनारस कोठी पे वैसे भी गरज चुका है, मगर सूर्या होटल पे अभी भी बुलडोजर गरजना बाकी है, और सूर्या होटल पे बुलडोजर नहीं गरजेगा, ऐसी हम लोगों को आशा है। इस वीडियो के विरोध में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन ने सोशल मीडिया पे अपना संदेश जारी करते हुए विरोध प्रकट किया है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे तथा वाराणसी दक्षिणी के मौजूदा विधायक नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में घृणित नारों के में नगर की फिजा को खराब करने की कोशिश की गई और बनारस की सदैव की भांति मौन साधे हुए। पुलिस प्रशासन इतनी लाचार इससे पहले तो कभी नहीं थी जितना पिछले 10 दिनों में दिखाई दे रही है। पहले अजीत सिंह बक्का और उनका भतीजा गुरमीत, उसके बाद अयोध्या से आया साधु के भेष में एक शैतान मुसलमानों को खुले बाजार गालियां और धमकियां देता रहा, जिसका लिखित शिकायत थानों में पड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा ना हो कि मुसलमानों का सब्र जवाब दे जाए। हमें तो भाजपा में शामिल बेगैरत इब्न बतूलों का पर तरस आता है। नीलकंठ जिन लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, साथ में दिए गए वीडियो में भली भांति देखा जा सकता है। पुलिस के जवाब का इंतजार रहेगा। पुलिस के जवाब का इंतजार एसएम यासीन साहब कर रहे हो, काफी लोग कर रहे हैं, मगर जवाब कहां मिलेगा? हाँ, कल का हिंदुस्तान अखबार आप जरूर उठा करके पढ़िएगा, जिसमें नीलकंठ तिवारी जी ने बताया है कि प्रशासन को एक जो है प्रपोजल तैयार करने के लिए कहा गया है कि 14 से 15 मीटर चौड़ी सड़क दालमंडी की होनी चाहिए। नीलकंठ तिवारी जी ने बताया था कि पहले से इधर से होकर के कारें गुजरती थी। बहुत ज्यादा आयु का फर्क हमारे और नीलकंठ जी के बीच में नहीं है। कारें तो आज भी गुजरती है, रात में ट्रैक्टर भी जाता है। हाँ, इंक्रोचमेंट पे इनकार तो नहीं किया जा सकता है। बेशक सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। दालमंडी की लगभग 1100 मीटर की है, सड़क को एकदम चौड़ा करना चाहिए, 8 लेन बनना चाहिए। और हम तो कहते हैं 8 लेन की सड़क कैंट से लेकर के मैदागिन होते हुए चौक तक पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक होनी चाहिए। और तो और साहब, हमारे काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव काफी गलियों के अंदर है। बड़ी जो है दिक्कत होती है, वहां तक पहुंचने में अक्सर जाम लग जाता है। अगर 8 लेन की सड़क मैदागिन से कोतवाली होते हुए कालभैरव होते हुए बाबा कालभैरव के मंदिर तक जाती तो और खूबसूरत हो जाता। साथ ही थोड़ा सा 8 लेन की सड़क जो है मृत्युंजय महादेव मंदिर वाली जो रोड है कालभैरव चौराहे से, वो हो जाती तो अति सुंदर होता। हम ऐसी आशा करते हैं कि नीलकंठ जी अगले अपने प्रपोजल में इस तरीके की बातों को भी सामने लाएंगे कि ये सारी सड़कें 8 लेन की भी होनी चाहिए। दालमंडी में तो 8 क्या 16 लेन की भी सड़क बन जाए तो वो कम रहेगी। ये सड़कें तो कम से कम 8 लेन की होनी चाहिए। बहरहाल साहब, नफरतों का बयान जारी है, नफरतों की दौड़ जारी है। जिस वीडियो में जो वीडियो आपने देखा हुआ है, उस वीडियो में जो युवक हाथ में कैमरा लेकर के ये वीडियो शूट कर रहा है, बहुत ही बत्तीसी निपोड़ते हुए अपने आप का ये वीडियो वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है। आप सोचिएगा, ये लड़का आपके हमारे घर का बच्चा है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, उस उम्र में बच्चों के दिमाग में नफरत, खुराफात, अत्याचार और हिंसा भरी जा रही है। ये किसके बच्चे हैं? क्या किसी मंत्री के बच्चे हैं, या किसी बड़े अधिकारी के बच्चे हैं, या फिर हमारे आपके घर के बच्चे हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि इस तरीके के विवादित नारे लगाने वाले और सड़कों पे हिंसा करने वाले गरीब तबके के और या मध्यवर्गीय तबके के होते हैं, हमारे आपके बीच में होते हैं? सोशल मीडिया पे बैठ के नफरत फैलाने वालों के बच्चे और बड़े बड़े मंत्रियों के और राजनेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे इस तरीके के काम में उपयोग में आ सकते हैं। नफरत फैलाते रहिए, नफरतों का दौर जारी रहेगा। कहना क्या है साहब, हिंदू हृदय सम्राट बनना है, सीना चौड़ा करके चलिए, बिल्कुल आपको भी मौका मिलेगा हिंदू हृदय सम्राट बनने का।
ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। मेरी बातें कड़वी होती हैं, रद्दी के अखबारों को आप खरीद करके उनकी मीठी बातें पढ़ते हैं, आप पढ़ते रहिए। मेरे लफ्ज कड़वे होते हैं, शायद आपको पसंद ना आए। अगर पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारी बातों का अगर समर्थन करते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने नजरियों को कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। बेशक मैं उन नजरियों का भी स्वागत करता हूं जो नजरिए मुझे गालियां दिया करते हैं, उनका भी स्वागत है साहब। कम से कम कुछ ना कुछ तो हमको देके ही जाते हैं। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।